ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसमें 18,000 श्लोक है, उसके 195वें सत्र में 195th सेशन में आज स्कंद 3 अध्याय 28 भाग 6, जो इस अध्याय का संभवतः अंतिम भाग है, श्लोक संख्या 39 से लेकर 44 तक इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। हम एक श्लोक का वाचन करके उसका अनुवाद पढ़ते हुए श्रील प्रभुपाद द्वारा सारग्राही तात्पर्यों के माध्यम से जो आवश्यक बिंदु जीवन में अनुपालन करने के लिए उनको समझने का यहाँ पर विनम्र प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए इस अध्याय की विषय सूची को देखें। श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक भगवान के स्वरूप पर ध्यान था। क्यों और किन प्रकार की विधियों से, पद्धति से, माध्यम से भगवान के स्वरूप पर ध्यान किया जा सकता है? योग विधि के माध्यम से। तो यहाँ पर ध्यान योग की विधि का वर्णन हुआ है। और श्लोक संख्या 13 से लेकर 18 तक भगवान के किन अंगों को, किन स्वरूप के किन बिंदुओं को किस विधि से हमें धारण करना चाहिए। तो इन 6 श्लोकों के माध्यम से भगवान के सुंदर मुखमंडल से, कटी प्रदेश से, वक्षस्थल से, भुजाओं से, भगवान के जांघों से, भगवान के वस्त्रों से, भगवान के चरणारविंद तक का ध्यान करने को अनुमोदित किया है भगवान कपिल ने अपने इस विषय के प्रस्तुतिकरण द्वारा। श्लोक संख्या 19 से लेकर 33 तक अष्टांग योग के अंग, इनके माध्यम से जो अष्टांग योग के विभिन्न चरण हैं, आहार, नियम, प्रत्याहार, प्रत्येक चरण में आवश्यक रूप से निर्दिष्ट बिंदुओं को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और पिछले सत्र में विशेष रूप से जहां हमने श्लोक संख्या 34 से लेकर 38 तक श्रवण किया था, योगी की मन स्थिति कैसी होती है, योगी किस प्रकार सोचता है, योगी किस प्रकार व्यवहार करता है जब वह प्रथम
श्लोक संख्या 1 से लेकर 33 तक के बिंदुओं का पालन कर लेता है तो उसके जीवन में विचारधारा कैसी हो जाती है उसका वर्णन था। और आज श्लोक संख्या 39 से लेकर 44 तक योगी के विचार और चिंतन का हम श्रवण और पठन कर रहे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा हमेशा की तरह जिनके पास पुस्तकें हैं वे पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के लिए प्रयोग में आने वाले पूजा के लिए आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो भगवान से भिन्न नहीं होती हैं। तो श्लोकों के सुंदर माध्यम के वाचन के माध्यम से हमारे जीवन में समस्त प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। संस्कृत के श्लोक अपने आप में दिव्य हैं, उनकी दिव्य ध्वनि हमारे जीवन के समस्त भौतिक कल्मशों को हमें मुक्त कर देती है। आरंभ करेंगे स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 39 से 39 से, क्षमा कीजिए, श्लोक संख्या 39 से। यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथंगमर्त्य प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमता देहादे पुरुषस्तथा। परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से वह सोचता है कि यह मेरा है। किंतु वास्तव में जिस तरह मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक है, उसी तरह मुक्त आत्मा समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। तो यहाँ जहां हमने पिछले सत्र को समाप्त किया था वहां श्रील प्रभुपाद ने श्लोक संख्या 38 के अनुवाद में व्यक्त किया है कि जिस प्रकार एक प्रबुद्ध व्यक्ति स्वप्न में देखे गए शरीर के कार्यकलापों से अपना कोई संबंध नहीं रखता, जब हमारी निद्रा खुलती है और हम इस बात का अंतर देख सकते हैं कि जो स्वप्न में व्यक्ति था वो प्रतीकात्मक रूप से मैं हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, पर वहां जो घटनाएं घटी वो वास्तविक नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों को अपने प्रौढ़ावस्था में भी अपने विद्यार्थी जीवन के परीक्षा के स्वप्न आते हैं, या कहीं पहाड़ी के स्वप्न आते हैं, कहीं नदी के, कहीं साइकिल चलाने के, अनेकों प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं। पर जब व्यक्ति की निद्रा टूटती है वो स्वप्न से बाहर आता है तो वो देख सकता है कि स्वप्न में मैं वो था, लेकिन उस स्वप्न में जो शरीर कार्यकलाप कर रहा था उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार शरीर के अंदर जो आत्मा है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वर्तमान शरीर के कार्यकलापों से आत्मा का संबंध नहीं है। परिणाम जो हम कर्म कर रहे हैं यदि हम वो भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें अन्य शरीर लेकर उनके परिणामों को भोगना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत रहता है, पर कभी भी अपनी देहात्म बुद्धि को कि यह शरीर ही मैं हूं इसको कभी स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ श्लोक संख्या 39 में कपिल भगवान माता देवहूति के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को ये ज्ञान दे रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान की जो अवस्था है उसे समझना बहुत आवश्यक है। क्या है वो अवस्था? बच्चे अनेक हैं इस जगत में, लेकिन कुछ बच्चे 1 2 3 4 जो हमारे से संबंधित है उनके प्रति हमारा स्नेह विशेष रूप से होता है, क्योंकि उन्हें हम अपने पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि ये बच्चे हमसे पृथक हैं। हम मानते हैं कि एक निश्चित समय के अंतराल पर इन बच्चों को जो शरीर प्राप्त हुआ है या हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है वो हमसे अलग हो जाएगा। तब भी हमारे अंदर जो स्वामित्व का भाव होता है, नियंत्रण करने का भाव होता है, अधिकार का, जो इस भौतिक जगत का अहंकार तत्व है जो जीव की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है, उस भाव के कारण हम अपने आप को उस अधिकार के बिंदु से अलग पृथक जब तक नहीं देख पाते तब तक हम नहीं कह सकते कि हम योगी मार्ग पर हैं, हम भक्ति मार्ग पर हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं हम अपने स्वामित्व भाव को बढ़ाते हैं, कहते हैं ये हाथ मेरा है, ये पांव मेरा है, ये बैंक बचत मेरी है, ये पुत्र ये पुत्री मेरी है, किंतु हम वास्तव में यदि विचार करें तो हमें स्पष्ट रहता है कि ये हमसे पृथक है। तो ये जो समझने का प्रश्न है, बोध होना, ज्ञान होना, ये सही सही समझना ही प्रतिबुद्धता कहलाती है। और जब व्यक्ति कृष्ण चेतना के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, भक्ति के मार्ग पर अग्रसरित होने के लिए प्रयासरत रहता है, तभी वो इस मुक्ति, इस स्तर को प्राप्त कर पाता है। तो क्या यहाँ पर श्रील प्रभुपाद या हमारे अन्य आचार्य या स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को ये बात कह रहे हैं भगवत गीता में, क्या कह रहे हैं कि क्या हमें अपने शरीर से, अपने आसपास के संबंधियों से, अपने उत्तरदायित्वों से संबंध नहीं होना चाहिए? श्रील प्रभुपाद या आचार्य या भगवान श्री कृष्ण जिस बात को यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं वो ये, हमारे जीवन की समस्त गतिविधि और क्रियाएं एक उत्तर
उत्तरदायित्व के भाव से निरासक्त, बिना आसक्ति के भगवान की इच्छा को समझते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए क्रियान्वित होनी चाहिए। अधिकार और नियंत्रण का भाव सिर्फ स्वामी का होता है और हम सभी सेवक हैं। तो जिस समय हमारे मन स्थल में प्रयास पूर्वक सतत अभ्यास के द्वारा ये प्रवृत्ति दृढ़ हो जाती है, उसी क्षण हमें लगता है कि हम किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। हमें लगता है कि हमसे किसी व्यक्ति को, हमको किसी अन्य व्यक्ति से लाभ या हानि प्राप्त हुई है। ये अपूर्ण ज्ञान की या अपरिपक्वता का परिचायक है, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 39 से 44 तक, इसमें हम विशेष रूप से योगी किस प्रकार से विचार करता है, किस प्रकार से चिंतन करता है, और यदि हम योगी और चिंतक बनने की प्रक्रिया में स्वयं को अग्रसरित करना चाहें तो हमें कैसे सोचना चाहिए, इसके लिए इन बिंदुओं को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 40 में यथोल्मुखात् विस्फुलिंगात् धूमात्वा अपि स्वसंभवात् अपि आत्मत्वेन अभिमतात् यथा अग्नि पृथक् उल्मुखात्। तो यहाँ पर थोड़े कठिन शब्द हैं, शब्दों को संधि करके रखा गया है, इसलिए जब हम इसको वाचन करेंगे तो श्रील प्रभुपाद ने जो शब्दार्थ प्रस्तुत किए हैं उनके क्रम में करेंगे। एक बार पुनः देखते हैं। यथोल्मुखात् विस्फुलिंगात् धूमात्वापि स्वसंभवात् अप्यात्मवेनाभिमताद्य यथाग्नि पृथक् उल्मुखात्। प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से, चिंगारी से तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। बहुत ही सुंदर उपमा है ये। क्या कहा जा रहा है इस उपमा के माध्यम से? जो एक काष्ठ है, लकड़ी का टुकड़ा है, उससे जो चिंगारी है, धुआं है और लपट है, वो पृथक पृथक नहीं है। दिखने में वो अग्नि का अंश रूप ही है, पर वास्तव में धुआं, चिंगारी और अग्नि से उठने वाली लपटें ये भिन्न है। उसी प्रकार से जो अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं वो धुएं को अग्नि मान लेते हैं, जबकि अग्नि और धुआं पृथक पृथक है। अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश पृथक पृथक है, भले इन्हें कोई अलग ना कर सके। तो शरीर और आत्मा अलग अलग है। जो धुआं उठ रहा है, जो चिंगारी है और जो स्वयं अग्नि की लपटें हैं, वो एक ही काष्ठ से उत्पन्न हो रहे हैं, पर उनमें स्वाभाविक भिन्नता है। धुएं में ऊष्मा का, प्रकाश का जो अंश है वो धधकती हुई अग्नि से भिन्न है, पर फिर भी दोनों एक से ही निकल रहे हैं। और हमें क्या होता है, हम अपनी अज्ञानता के कारणवश दोनों को, तीनों को, चिंगारी को मिला ले तो उसे एक समझ लेते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा जो परमात्मा का शाश्वत अंश है वो इस शरीर में है। एक मृत शरीर में और जीवित शरीर में सिर्फ और सिर्फ उस आत्म तत्व का ही अंतर है, अन्यथा वही आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर एक जीवित शरीर में है और एक मृत शरीर में है। पर मृत शरीर में चेतना का, बोध का कोई तत्व उपस्थित नहीं है। तो अग्नि की जो लपटें हैं, अर्थात जो आत्मा तत्व है, वो उस धुएं से, जिसको हम अग्नि समझ रहे हैं, उससे भिन्न है, वो इस शरीर से भिन्न है। तो ये उपमा, इसी प्रकार दूसरी उपमा जो दी जाती है वो सूर्य की दी जाती है। सूर्य की किरणें, सूर्य एक प्रकाश का गोला और स्वयं सूर्य लोक जहां प्राणी निवास करते हैं, ये तीन अलग अलग पृथक पृथक भाग है, पर हम इन तीनों को अपनी अज्ञानतावश एक समझ लेते हैं। तो इन्हें सिद्धांतिक दृष्टि से पृथक नहीं किया जा सकता, धुएं को, अग्नि को और चिंगारी को, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये पृथक है। अग्नि की लपटों पर भोजन बनाया जा सकता है, धुएं पर भोजन नहीं बनाया जा सकता। चिंगारी अग्नि का एक अंश है, पर चिंगारी से वो कार्य नहीं साधा जा सकता जो अग्नि की लपटों से साधा जा सकता है। तो आत्मा तत्व, शरीर और इसकी चेतना ये भिन्न भिन्न है, परंतु ये इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें पृथक करना संभव नहीं है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 41 में भूतेन्द्रियान्तकरणात् प्रधानात् जीव संगितात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगित। पर ब्रह्म कहलाने वाला भगवान दृष्टा है, वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है।
जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। तो भगवान अपने विस्तार रूप में जो 4 प्रमुख तत्व कहे जाते हैं, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व और शिव तत्व, तो यहाँ पर कपिल भगवान उसी ज्ञान की पुनरावृत्ति कराते हुए, हमें पुनः स्मृति कराते हुए कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्म की अवधारणा है, जैसे महासागर की एक बूंद में, महासागर के जल के गुणात्मक रूप से सारे तत्व विद्यमान है, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन, वही उनके जुड़ने का, परमाणुओं का, अणु बनने का, सभी रासायनिक क्रिया वही होगी। पर महासागर की उस एक बूंद में जिसमें गुणात्मक समानता है, उसमें मात्रात्मक समानता नहीं है। कहने का अर्थ हुआ कि क्वालिटी के हिसाब से वो एक है, पर क्वांटिटी, मात्रा एक नहीं है। पानी की एक बूंद महासागर नहीं है। महासागर महासागर है, पानी की असंख्य बूंदों से महासागर बना है, पर पानी की एक बूंद अपने आप में महासागर नहीं है। महासागर में व्यक्ति यदि डूब जाए तो वो बचना लगभग असंभव है, पर पानी की एक बूंद में हम किसी व्यक्ति को डूबते हुए नहीं सुन सकते। तो हम सब जो जीव हैं, असंख्य जीव हैं, वो भगवान से निकले हैं। पर जीव तत्व होते ही हमारे अंदर जो इंद्रिय, पंच तत्व और चेतना किया संयुक्तिकरण के परिणाम स्वरूप हम जो उत्पन्न है, हमारा जो शरीर है वो भगवान के दिव्य शरीर से भिन्न है। तो कहने के लिए गुणात्मक रूप से चिंगारी, धुआं और अग्नि की लपटें समान थी, पर उनमें मात्रात्मक भिन्नता है। कहने के लिए जीव तत्व, शिव तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व का अंश है, पर उसमें मात्रात्मक भिन्नता है। तो भगवान चैतन्य ने इसी अवधारणा को अचिंत्य भेदा भेद तत्व के रूप में प्रस्तुत किया है। किस उससे कि एक ही समय पर समानता और भिन्नता दोनों होती है। इस अंतर को समझ लेने के पश्चात हमारे जीवन में अपनी और भगवान की स्वाभाविक स्थिति के बीच में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। हमें अपनी स्थिति सेवक के रूप में, भगवान की स्थिति स्वामी के रूप में बिल्कुल सही सही निष्कर्षतः प्राप्त हो जाती है। और भगवान कपिल देव के द्वारा यहाँ पर उसी ज्ञान को समझने की प्रस्तुति की गई है। तो वैष्णव दर्शन, इसके जिस 4 सिद्धांत जो हमारे आचार्यों ने बताए हैं, शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत तथा द्वैत, वैष्णव दर्शन के ये चारों सिद्धांत भागवत के इन 2 श्लोकों में जो दावे किए गए हैं उस पर आधारित है। आगे आगे इन चारों सिद्धांतों को विस्तार में श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत करेंगे, पर यहाँ पर हम इन्हें बिल्कुल परिभाषा के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं। अचिंत्य भेदाभेद, अलग होते हुए भी अलग नहीं है, और अलग होते, अलग अलग समान होते हुए भी अलग अलग है। तो भेदा भेद, भेद होते हुए भी भेद नहीं है, और निश्चित रूप से भेद उपस्थित है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 42 में सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते नान्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते नान्यभावेत भूतेष्विव तदात्मनाम्। योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखें, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। समदर्शी, समदर्शी होने की बात की गई है। एक भगवत गीता में जो श्लोक है उसके अनुसार एक मंदिर के विग्रह में भगवान का दर्शन करने वाला साधारण कोटि का भक्त होता है। प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करने वाला मध्यम कोटि का भक्त होता है, और कण कण में, हर चर और अचर वस्तु में भगवान का दर्शन करने वाला वो उत्तम भक्त कहा गया है। तो उसी को यहाँ पर कपिल भगवान माता देवहूति के माध्यम से कहते हैं, जो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है। परमात्मा केवल प्रत्येक ब्रह्मांड में नहीं है, वो परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं, सर्वत्र उपस्थित है, सुप्त, सुसुप्त अथवा जागृत अवस्था में। और जो उनकी उपस्थिति को सर्वत्र देखता है, मित्र में, शत्रु में, प्रतिकूलता में, अनुकूलता में, स्वस्थ में, रुग्णता में,
अपने लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में, अपने जीवन की होने वाली हर गतिविधि में जो भगवान को देख सकता है, आचार्य कहते हैं कि वह भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करना परमात्मा का साक्षात्कार है। इस तत्व को समझ लेना जीवन की पूर्णता है। यदि समझ में अभी तक नहीं आया है तो इसको सतत श्रवण करने से ये हमारी बुद्धि में, मन स्थिति में दृढ़ हो जाने वाला विचार है। जिस प्रकार रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान, जिस प्रकार हम एक ही पंक्ति रोज रोज बोलते रहें तो वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में दृढ़ हो जाती है। इसीलिए हरिनाम करने के लिए कहा गया है। हरिनाम का जाप हमें जीवन में विश्वास देता है। किस बात का? भगवान सर्वत्र हैं, प्रयास करने से उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से सर्वत्र सुप्त सुषुप्त जागृत अवस्था में परमात्मा है, और हमारे इस भौतिक जगत की कोई भी उपाधि अपने आप में पूर्ण नहीं है यदि उसके केंद्र में भगवान नहीं है। हमारा कोई लाभ हमारे लिए दीर्घकामी परिणाम नहीं दे सकता। जो भी परिणाम देगा ज्यादा से ज्यादा इस जगत तक। किसी का बहुत अपयश होगा, वो इस शरीर से जुड़ा हुआ अपयश है। किसी का बहुत यश होगा, वो इस शरीर से जुड़ा हुआ यश है। दुनिया के किसी भी देश के करेंसी पर छपे हुए जो व्यक्तित्व है, महापुरुष हैं, वो स्वयं भी यदि आज उपस्थित होकर कह दे, क्योंकि महात्मा गांधी कह दे कि भारत के नोट पर मेरा चित्र छपा हुआ है और मैं महात्मा गांधी हूं, विश्वास कीजिए कोई गवर्नर समस्त संपत्ति, समस्त नोट उनके नाम नहीं करेगा। पहली बात है, विश्वास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस भौतिक जगत की अवधारणा नहीं है। ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? ये उदाहरण ये समझने के लिए, ये स्पष्ट करने के लिए दिया जा रहा है, जब तक जीव अपने दिन प्रतिदिन की क्रिया में स्वयं को इस शरीर से भिन्न नहीं मानेगा, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमने ये शरीर धारण किया है, ये शरीर हम है और इसके अंदर आत्म तत्व कोई और है, ये गलत परिचय है। तो हमें ये पंक्तियां पुनः पुनः और पुनः क्यों कही जा रही है? पूरे शास्त्रों में समस्त आचार्यों द्वारा सारे लीलाओं और कथाओं के बीच में इस तत्व को भगवान के विषय में सुनने के लिए दो बिंदु होते हैं, एक तो तत्व, एक कथा। तत्व के माध्यम से कथा पूर्ण होती है, कथा के माध्यम से तत्व पूर्ण होता है। जब भगवान जो समस्त ब्रह्मांड के हर चर और अचर के सृष्टा, सृजन करने वाले और संहारक हैं, वो माता यशोदा के सामने गंभीर रूप में भयभीत होकर रोते हुए नेत्रों से, रुदंतम मुहुर नेत्र खड़े हैं, तब उस कथा में हमें क्यों आनंद आता है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ये पूर्ण परमेश्वर भगवान है, और ये माँ को, मातृ संबंध को गरिमा देने के लिए, उस स्नेह को सिक्त करने के लिए ये लीला कर रहे हैं। तो हमें तत्व और अच्छे से समझ में आता है, और जब हमें ये तत्व समझ में आ जाता है तो हमें ये लीला और मधुकर लगने लगती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भौतिकतावादी विज्ञानी नहीं बनना है हमें। वैदिक साहित्य से हमें ये स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए कि भिन्न भिन्न योनियों में रहने वाले समस्त जीव वास्तव में भगवान से ही निर्गत हैं, निकले हुए हैं, और अंत में उन्हीं में समाहित होने वाले हैं। तो योगी या भक्त बनने के इस क्रम में पूर्ण दृष्टि तब होती है जब सर्वत्र जीवात्मा की उपस्थिति को हम देख पाएं। तब हम यदि संतान को डांटेंगे तो उसमें भी हमें जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व का बोध होता है। तब यदि हम मालिक के भाव से, स्वामी के भाव से किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को चला रहे हैं, और सेवक जो वहां कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनको उनका कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो भी हमारे अंदर कर्तव्य बोध होता है। यदि हम इसे अधिकार से करते हैं, अहंकार से करते हैं, नियंत्रण के भाव से करते हैं, तो हमारी दृष्टि, हमारी प्रवृत्ति वहीं पर दूषित हो जाती है। भगवान को प्राप्त करने और नहीं प्राप्त करने के बीच का अंतर केवल भाव का है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ये हमारे जिह्वा की अग्र पंक्ति पर कहने वाला विषय नहीं होना चाहिए, ये हमारे जीवन का स्वभाव होना चाहिए। जिस समय हम अपने आप को इस स्वभाव से युक्त करने के लिए प्रयास करने पर अग्रसर हो जाते हैं, उसी समय हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। तो भगवान कपिल इन छोटे छोटे सुंदर श्लोकों के माध्यम से हमें इन बिंदुओं को पुनः विचार करके, स्मरण करके
जीवन के व्यवहार में धारण करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 44। तस्मात् इमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सतसत् आत्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेण अवतिष्ठते। इस प्रकार माया के दुर्लभ्य सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। और जैसा कि श्रील प्रभुपाद प्रत्येक श्लोक, अध्याय के अंत वाले श्लोक में पूरे अध्याय के सार को अपने तात्पर्य में समाहित कर लेते हैं, इस श्लोक के अनुवाद से हम समझ सकते हैं कि पूरे अध्याय का सार है। इसमें क्या कहा जा रहा है? माया का जो सम्मोहन है वो दुर्लभ्य है, अर्थात सामान्य रूप से माया के इस सागर को, भव सागर को, इस सम्मोहन को जीत पाना असंभव है। कौन कर सकता है? योगी। कैसे कर सकता है? स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके। स्वरूप सिद्ध अवस्था का अर्थ क्या हुआ? माया जब इस जगत में कार्य और कारण के रूप में हमें प्रस्तुत करे, मैं करने वाला हूं, मेरे करने से जो परिणाम प्राप्त होगा उसे मैं भोगने वाला हूं, मैं भोगने वाली हूं, जब तक हम इस भाव से रहते हैं तब तक हम माया के संबोधन में हैं। योगी बनने का अर्थ हुआ योग में स्थित होना, जोड़ना, अपने आप को परमात्मा से जोड़ना और माया के सम्मोहन से पार पा पाना। इसलिए कहा गया इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में, भगवत गीता में कहा गया है कि माया का सम्मोहन जीव के ज्ञान को आच्छादित कर देता है, ढक देता है, और इसे पार कर पाना दुर्लभ है, असंभव है। लेकिन श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो कोई कृष्ण की शरण में जाता है वह माया के इस दुर्लभ सम्मोहन को पार कर जाता है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने ये भौतिक जगत बनाया, और इस भौतिक जगत में जीव की उत्पत्ति से पहले 3 गुणों को प्रस्तुत किया गया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और उन गुणों के प्रभाव से मन, बुद्धि, अहंकार भी इतने प्रकार की है। एक सात्विक अहंकार होता है, एक सात्विक क्रोध होता है, एक राजसी अहंकार होता है, एक राजसी क्रोध होता है, एक तामसिक अहंकार होता है, एक तामसिक क्रोध होता है। इसी प्रकार सुख 3 प्रकार के होते हैं, तपस्या 3 प्रकार की होती है, दान 3 प्रकार के होते हैं, हमारा भोजन 3 प्रकार का होता है, जीवन के आचार व्यवहार 3 प्रकार के होते हैं। ये सब जीव के उत्पन्न होने से पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, और ब्रह्मा जी ने इस भौतिक जगत को, जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कंप्यूटर की भाषा का अपना एक एल्गोरिथम होता है, एक नियम होता है, इस जगत में भी किसी कार्य को करने का एक नियम है। कोई सीधे ग्रेजुएशन में प्रवेश नहीं पाता, 10वीं 12वीं पढ़ने के पश्चात ग्रेजुएशन में प्रवेश मिलता है। कोई ऐसे ही स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट पहनकर डॉक्टर नहीं बन जाता, कोई ऐसे ही लॉयर, वकील नहीं बन जाता। निश्चित क्रम में आपको समय समय पर परीक्षाएं पास करनी होती हैं। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में अपने आप को पार ले जाने के लिए, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं हैं, और उनमें से जो न्यूनतम योग्यता है वो ये है अपने आप को भगवान को समर्पित करना, मन, बुद्धि, अहंकार, व्यवहार सब में समानता रखते हुए। ऐसा नहीं मुंह से हम वाणी से कहते रहें कि हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, और समय अवसर आने पर अगर जीवन में तनिक भी प्रतिकूलता दिखे तो कह दे भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ये जीवन की मायावादी चिंतक इस प्रकार की स्थिति को कभी नहीं समझ सकते, लेकिन जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वो इस बात को सतत श्रवण करने से और शास्त्रों का सही मार्गदर्शन में अध्ययन करने से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्तियों में लिखा है, जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए माया का जादू नहीं होता और उनकी स्थिति परम पूर्ण होती है। तो ये भक्ति में लगे होने का अर्थ क्या हुआ? श्रील प्रभुपाद ने अंतिम पंक्ति में लिख दिया है, पूर्ण के अंश रूप जीवात्मा का धर्म है कि पूर्ण की सेवा करे। पूर्ण कौन है? सच्चिदानंद पूर्ण परमेश्वर भगवान। और जीवात्मा कौन है? अंश रूप कौन है? हम सभी।
हमारा ये कर्तव्य है, धर्म है कि हम पूर्ण की सेवा करें, हम अपनी इंद्रियों की सेवा ना करें। मन ने जब जो खाने को कहा हमने वो खा लिया, जब सोने को कहा हमने सो लिया, जब जैसा जिसको डांटने के लिए, जिसके साथ खुश रहने के लिए, जहां भ्रमण करने के लिए मन ने कहा, हम अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। पर यदि हमारा मन केवल भगवान को अर्पित भोग खाता है, हमारी इंद्रियां यदि भ्रमण करने के नाम पर तीर्थ स्थानों में जाती है, जहां भगवान की चर्चा होती है वहां जाती है, यदि हमारे जीवन की समस्त गतिविधियां भगवान को केंद्र में रखकर निर्धारित की जाती है, हमारा वस्त्र, हमारा धनोपार्जन, हमारा शरीर से जुड़ा हुआ विभिन्न प्रकार का संबंध, हमारी गतिविधियां भगवान को केंद्र में रख के की जा रही है। जैसे अम्बरीश महाराज थे, उन्होंने नवधा भक्ति को साध लिया था। आचार्य कहते हैं यदि हम नवधा विधि में से, यदि हमारे कान केवल वही सुने, यदि हमारी आंखें केवल वही दर्शन करें, यदि हमारी जीवा केवल वही जाप करे और वही भगवान का भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, यदि हमारे हाथ पैर केवल वही कार्य करें, तो जीवन की पूर्णता है, जीवन की चरम सिद्धि है। एक भी नवधा भक्ति की विधि साध लेने से हमारे जीवन में पूर्णता है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं यही जीवन की चरम सिद्धि है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति साधना के लिए कपिल भगवान के आदेश नामक 28वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो स्कंद 3 अध्याय 28 यहाँ हम सभी भक्तों के संग में परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए श्रवण और पठन किए हैं। अगले सत्र में स्कंद 3 अध्याय 29 को हम लोग आरंभ करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रति हमारी कृतज्ञता है। आप में से किसी को भी किसी भी बिंदु के लिए किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की कोई उपेक्षा, कोई मतभेद हो, तो आप जहां पर भी व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।